गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 5, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी हमारी 3.7। देखिए 3.7 में के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट तक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है ए, बी और सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पेज नंबर निकालिए 30। लिखा है इन 2013 our state produced about 86,25,965 ton of wheat, while another state produced 74,25,691 ton of wheat. Find the total quantity of wheat produced. ठीक है, क्या लिखा है कि दो स्टेट है। एक स्टेट 2030 में इतना वीट प्रोड्यूस करता है और दूसरा स्टेट जो है वो इतना वीट हमारा प्रोड्यूस करता है। तो हमें टोटल क्वांटिटी बतानी है। देखिए आपको मैं बताऊं, ये जो हमारी एक्सरसाइज थी वो कैसी थी, एस्टिमेट वाली। यानी हम रियल नंबर को ना मल्टीप्लाई जोड़ के जो एस्टिमेट वैल्यू होती थी उन्हें जोड़ते थे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। पहला, टोटल क्वांटिटी बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 86,25,965 में प्लस कर देंगे 74, 25 और 695। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारा 501,6, 906, 15 का 5, 1 यहाँ, 16, 1, 11, 5, 0, 6। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा कब, जब आप जो हमें वैल्यू दी गई है उसको हम ऐड कर दें बिना इनकी क्या एस्टिमेट वैल्यू निकाले हुए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इनकी एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं एस्टिमेट वैल्यू ऑफ अ स्टेट प्रोड्यूस्ड हीट। देखिए इसके एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारी वैल्यू है क्या है, 5 से बड़ी है तो यहाँ 9 आ गया, 9। ये एस्टिमेट वैल्यू हो गई इसकी, और एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सेकेंड स्टेट प्रोड्यूस्ड वीट कितनी हो जाएगी। देखो ये क्या है, हमारा 5 से छोटा है तो 7 ही रहेगी और बाकी सब 0। क्लियर। अब टोटल क्वांटिटी निकाल देते हैं। कितनी हो जाएगी, 9 प्लस, अब इसको ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मेरी स्पेस नहीं बचा, मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ इसके नीचे का, तो आप अब इसके नीचे ही लिखना, आप यहीं लिखना। देखिए क्या आ जाएगा, बाकी सब तो 0 है, 9 में 7 जोड़ा तो 16। ठीक है, ये हमारी क्या है, एस्टिमेट वैल्यू है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। चलिए अब सेकंड करते हैं। इसका आंसर देखिए हमारा टन में दे रखा है, तो हम भी टन में ही लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो टन, और ये भी हमारा टन में ही है। समझ में आ गए ना, हमने दो आंसर क्यों निकाले। एक तो नॉर्मली जैसे हम आंसर निकालते हैं टोटल क्वांटिटी, और दूसरा आंसर ये हमारा एस्टिमेट वैल्यू का है।
इन दोनों की हमने एस्टिमेट वैल्यू निकाली और दोनों को ऐड कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी हमारा स्टार्ट होता है। बी में बोला गया है इन अ स्टेट देयर वर 3,22,596 girls studying in primary school while 3,76,998 girls were studying in middle school. How many girls are studying in primary and middle school together? तो देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स लिखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन प्राइमरी स्कूल। यहाँ हम निकाल सकते हैं एस्टिमेट वैल्यू ऑफ गर्ल इन प्राइमरी स्कूल। अब नंबर ऑफ गर्ल्स in middle school, ये भी estimate value of girl in middle school। ठीक, अब टोटल क्या निकालना है? How many girls are studying in primary? Total number of studying girls। ठीक है, सबसे पहले कितनी वैल्यू दी है हमें? 596। सेकेंड दिए हमें 998। देखिए यहाँ पे हमें अगर एस्टिमेट वैल्यू नहीं पूछी होती, हम इन दोनों को ऐड कर देते, हमें और कुछ करना ही नहीं था, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? एस्टिमेट वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा 5 से छोटा है तो सारा 0 हो गया, ये हमारा 5 से बड़ा है तो ये 4 हो गया। क्लियर? अब टोटल नंबर ऑफ स्टडिंग गर्ल, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 7 लाख। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका जो हमारा सी पार्ट है, लिखा गया है द Azadpur vegetable market sees a daily arrival to 1,38,792 kg of tomatoes and 2,86,742 kg of potatoes and 5,27,241 kg of onion. What is the total quantity of these three vegetables that comes to आज़ादपुर वेजिटेबल मार्केट? देखिए यहाँ क्या बोला गया है, एक आज़ादपुर वेजिटेबल मार्केट है जिसमें आपकी 3 सब्जियाँ आती हैं, टमाटो, पटेटो एंड ऑनियन। अब इन तीनों की हमें क्या बतानी है? क्वांटिटी बतानी है, टोटल। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है? एस्टिमेट वैल्यू। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं
क्वांटिटी ऑफ ऑनियन। ठीक है, एस्टिमेट क्वांटिटी, चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ, क्वांटिटी ऑफ tomatoes, estimate quantity of potatoes और estimate quantity of onion। देखो ये तीनों स्टेटमेंट मैंने लिख ली, क्या है, अब वैल्यू लिख लेते हैं। 18792 kg and 28672 kg, 523241 kg। ठीक है, अब सिंपल पहले हम क्या करेंगे, इनकी एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे। 5 से छोटा है 2 तो 1 ही रहेगा, 5 से बड़ा है तो 3 हो जाएगा। देखिए लास्ट वैल्यू के होते हम मैच नहीं कर सकते, तो लास्ट से जो सेकंड लास्ट है उसको मैच करते हैं। अब देखिए 5 के बाद क्या आ रहा है, 2 हमारा किससे छोटा है, 5 से, तो यहाँ हमारा 5 ही रहेगा। अगर 5 से बड़ा होता तो 1 प्लस हो जाता। टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल लिख दीजिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल वेज, कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दीजिए। 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख। अब देखिए कितना हो गया, 5 और 3 8 और 1 9 लाख। हमारा आंसर क्या आ गया, केजी, 9 लाख केजी। ठीक है, हमारी तीनों वर्ड प्रॉब्लम हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। 3.8 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।